भक्तों, कभी भी दशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण नहीं किया जाता है। नवरात्रि व्रत की पारण की भी विशेष महिमा है। नवरात्रि का व्रत जब भी पारण करें तो हलवा पूड़ी और चना खा करके व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन करावें, उसके बाद भोजन करें। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि का पारण कब करना है, अष्टमी कब है, नवमी कब है, कन्या पूजन कब करना है, नवरात्रि का पारण किस विधि से करना है और कन्या पूजन में कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, कैसे कन्याओं का पूजन करना है, कितने वर्ष तक की आयु का कन्या का पूजा करना है, सभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। भक्तों, इस बार अष्टमी नवमी को लेकर के भी बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5 अप्रैल 2025 शनिवार को अष्टमी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 6 अप्रैल 2025 रविवार को अष्टमी है, और अष्टमी का पारण, नवमी का पारण कब करना है, इसके ऊपर भी सामंजस्य की स्थिति हो गई है। भक्तों, सभी कुछ चर्चा करेंगे। ऐसा कहते हैं कि कभी भी दशमी के अंदर नवरात्रि का पारण नहीं किया जाता। जो लोग अष्टमी तक व्रत रखते हैं उन्हें अष्टमी का पूजन, कन्या पूजन के बाद, अष्टमी का हवन करने के बाद व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और जो लोग नवमी तक व्रत रखते हैं उन्हें हवन करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद आपको नवमी के दिन व्रत का पारण कर लेना चाहिए। भक्तों, कभी भी दशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण नहीं किया जाता है। नवरात्रि व्रत की पारण की भी विशेष महिमा है। नवरात्रि का व्रत जब भी पारण करें तो हलवा पूड़ी और चना खा करके व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन करावें, उसके बाद भोजन करें। ब्राह्मण को भोजन न करा सकते हैं तो उसके निमित्त में सीधा दान, अन्य दान, दक्षिणा दान अवश्य करें। ब्राह्मण ब्राह्मणी को जो कोई व्यक्ति चैत्र नवरात्रि में भोजन कराता है, स्वर्ण दान, वस्त्र दान करता है, तो उसे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और नाना प्रकार का सुख वैभव की प्राप्ति उसे होती है। चैत्र मास में ब्राह्मण दंपति पति पत्नी को भोजन कराने की बहुत विशेष महिमा है। इसीलिए नवरात्रि में ब्राह्मण को अवश्य घर पर बुला करके भोजन करावें। भक्तों, जो लोग एकम प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें अष्टमी में व्रत का पारण करना चाहिए, और जो लोग एकम से लेकर के नवमी तक नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें नवरात्रि में यानी नवमी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। भक्तों, अष्टमी को भी कन्या पूजन होता है और नवमी को भी कन्या पूजन होता है। इसमें 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और एक बालक जिसको बटुक भैरव का रूप मान करके उसको भोजन कराया जाता है। जब भी कन्या घर पर आती है तो सबसे पहले कन्याओं का पांव धुलाना चाहिए। पांव धुलाने के बाद उनका पांव पोछे, पांव के अंगुली में कंकु का तिलक करें, चावल लगावें, पुष्प चढ़ावे, उनको आसन बैठा करके बढ़िया से भोजन करावें। भोजन में अवश्य हलवा पूड़ी चना होना चाहिए और भोजन कराने के बाद कन्याओं को उपयोग में आ सके ऐसा वस्तु दान करें। उन्हें चुंदड़ी देवें, उन्हें पेन देवें, पेंसिल देवें, जो उनके पढ़ने लिखने में भी काम आ सके। खिलौना भी कुछ आप दे सकते हैं और उन्हें सुहाग का सामान भी दे सकते हैं। दक्षिणा यानी पैसा भी उन्हें देना चाहिए। नवमी के दिन भी कन्या पूजन ऐसे ही किया जाता है। कन्या की जो आयु है वह देवी भागवत में बताई गई है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की आयु की कन्या का भोजन कराने का विधान है। 10 वर्ष के बाद कोई भी कन्या को भोजन नहीं कराया जाता है। शास्त्र तो ऐसा बोलता है कि एकम को 1, बीज को 2, तीज को 3, ऐसे यानी क्रम से बढ़ते जाती है। नवमी तक 9 कन्या हो जाती है। जो लोग रोज एक एक कन्या का भोजन नहीं करा सकते हैं उन्हें अष्टमी अथवा नवमी को 9 कन्या और 1 बटुक को भोजन करा देना चाहिए। इससे भी माता रानी की विशेष कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होती है। नवरात्रि में जो कन्या होती है वह साक्षात देवी स्वरूपा होती है। सर्वम देवी मयम जगत, देवी का रूप कही गई है। इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन, कन्या भोजन के बिना ही, इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन, कन्या भोजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए सभी को अपने घर पर कन्या पूजन करना चाहिए, कन्या को भोजन कराना चाहिए। भक्तों, 5 अप्रैल 2025 शनिवार को सायंकाल 7:27 तक अष्टमी तिथि है। तो जो लोग अष्टमी का व्रत कर रहे हैं यानी अष्टमी में ही जिसे पारण करना है उसे 5 अप्रैल 2025 शनिवार को ही अष्टमी में व्रत का पारण करना है। और जो लोग नवमी में ही व्रत का पारण करते हैं उन्हें 6 अप्रैल 2025 रविवार को सायंकाल 7:23 से पहले व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि 7:23 तक ही नवमी तिथि है। उसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो सभी को नवरात्रि में और नवमी तक जो लोग व्रत पारण करते हैं उन्हें नवमी के दिन यानी सायंकाल भी व्रत का पारण नहीं किया जाता है, रात्रि में व्रत का पारण नहीं किया जाता है।
और कभी भी दसवीं में भी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो जो लोग नौवीं तक व्रत करते हैं उन्हें 6 अप्रैल 2025 रविवार को नौवीं व्रत का पारण करना है। जो लोग अष्टमी तक व्रत रखते हैं उन्हें 5 अप्रैल 2025 शनिवार को सायंकाल 7:26 से पहले व्रत का पारण कर लेना है। भक्तों, अष्टमी और नवमी के दिन आप लोग अपने घर में कन्या पूजन के बाद जितना हो सके यथाशक्ति माता रानी का हवन कीजिएगा, छोटा मोटा पूजा अवश्य कीजिएगा। भक्तों, यह था अष्टमी नवमी के ऊपर वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।